आप लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के है, आपको पिछले वीडियोस में गए हैं बताए थे। आज आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री 60 अंश, और आर बराबर दिया है, त्रिज्या का मान दिया है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पहला प्रश्न है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे, चाप की लंबाई को L से निरूपित करते हैं। L इज इक्वल टू ये होता है थीटा बाई 360 2 पाई r, थीटा बाई 360 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे 60 अंश बटे 360 2 पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, पाई का मान दिया है, पाई का मान नहीं दिया है, तो पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, और r का मान कितना है 21। इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 क्या होता है 36, एक कट गया आपका 2 3 6, ठीक है, एक कट गया 7 तरीके 21, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 सेंटीमीटर। तो ये चाप की लंबाई हो गया 22 सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसमें देखिए दिया हुआ, सेकेंड में क्या करा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है ना कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला लिखवा चुके हैं, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। कितना होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान कितना रख देंगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 बटे 360, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, और r की वैल्यू दिया है 21, ये हो जाएगा 21 गुणे 21, इस कट जाएगा आपका 7 तरीके 21, ये 60 से कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, ये कट जाएगा आपका 3 से 3 गुनी 6, 2 से कट जाएगा 11। अब इसका गुणा कर देंगे 11 गुणे 21, तो 11 में 21 से गुणा करेंगे, 11 में 11 एक हासिल, 11 में 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्र और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, थर्ड में दिया हुआ है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जीवा द्वारा, थर्ड जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इस प्रश्न में लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल कह रहा है कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि सपोर्टेड पे सर्कल है, तो जीवा तो यही होगी ना, तो जीवा द्वारा बनाए गए, तो जीवा द्वारा बनाए गए ये कौन सा वृत्तखंड हुआ लघु वृत्तखंड, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसमें लघु का नाम नहीं दिया है, लेकिन आप जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, और माइनस होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा,
माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रख लीजिए यहाँ पर अभी आप देख रहे हो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 231। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 231 माइनस 1/2 आर की वैल्यू है, आर है 21 इंटू 21 और साइन थीटा साइन 60 60 में थीटा का मान कितना है 60 है, तो साइन 60 है। अब यहाँ पर साइन 60 का मान आप रख देंगे न, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है 1/√3/2। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो आप फिर लिखेंगे 231 माइनस 1/2, 86 पूरा कर देते हैं 441 और साइन 60 का मान हो जाएगा साइन √3/2। तो गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और करने में 3 हो जाएगा 231 माइनस √3/4 और ये हो गया 441। यही जो आपका आंसर हो जाएगा, या 441 करने में 3/4। तो अंक को हमेशा आगे लिखा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि 441 करने में 3 अब आई हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका जो है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 260 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा न। कोण के लिए जो है हम गणित में थीटा का उपयोग करते हैं न, और थीटा का मतलब होता है कितने अंश का कोण होता है, डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिग्री 60 अंश दिया है, तो साइन 60 अंश रख देंगे और साइन 60 अंश का मान रख देंगे, ये गुणा कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, अंश का अंश से, हर का हर से गुणा करेंगे, तो 441 कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन 6 में कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी r बराबर क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 अंश। तो कह रहा है कि संगत लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे आप लोग, ये होता है वृत्त, r का मान दिया है 15, तो आप यहाँ पर r इक्वल टू 15 लिख देंगे और यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो ये जो छोटा खंड बना यह कहलाएगा लघु वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने बताया है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। माइनस क्या होता है 1/2 साइन थीटा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आपका त्रिज्य खंड बना दिया है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल केवल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ये जब कहता है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जीवा ए ऐसे दे देता है, तो ये लघुवृत्त खंड कहलाता है, ये दीर्घवृत्त खंड कहलाता है। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर पूरी वृत्त के क्षेत्रफल में से
अगर हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो एक पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मान रखेंगे इसका, थीटा का मान रखेंगे 60/360। पाई का वैल्यू दिया है, पाई का मान देखिए इसमें दिया हुआ है 3.14। तो आप यहाँ पर रख देंगे 3.14। आर की वैल्यू दिया है 15 × 50 माइनस 1/2, ये हो जाएगा sin 60 sin 60 का मान अभी बताया आपको कि करड़ी में 3/2 होता है। तो आप इसको देखिए, आप गुणा करेंगे 6 से 6 बार, तो ये हो जाएगा आपका 15 225। अभी और गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3.1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 हो जाएगा 225 माइनस 1/2, इसका वैल्यू होता है √3/2। गुणा कर देंगे तो √3 और बाई हो जाएगा 2 × 4। ये लिखेंगे 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 गुणे 15 या 15 225 लिखा गया है, 225 माइनस कड़ी में 3/4। अब इसको देखिए कि कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 3.14, इसमें 225 जो है, तो आप देख रहे हो कि इसमें 1/2, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, r² छोड़िए, 1/2 r² sin थीटा। तो 1/2 रखेंगे, r का मान रखेंगे यहाँ पर 15 × 15 और sin 60 अंश। तो ये देख रहे हैं ना कि इसमें भी 15 225 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 225 और sin 60 का मान रख देंगे √3/2। तो दोनों पक्षों में देख रहे हैं 225 कॉमन है, तो 225 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, देखिए 225। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/6 को आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3.14 और बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा आपका 225 कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का मान रख दीजिए, कड़ी में 3 का मान कितना होता है, √3 था 1.73। √3 का मान होता है 1.73। तो 225 कॉमन ले लिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और गुणे हो जाएगा 1.73 और बटे हो जाएगा 2। गुणा कर देंगे 225, ये आपको हो जाएगा 3.14/6 माइनस 2 3 6, सॉरी 7 से 1 से मल्टीप्लाई करके you will get the same number 1.73/4। अब इसका एलसीएम लें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.73/4, 225, 6 4 प्लस हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6 माइनस 4 3 12, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5, 2 पर 10 लगाएंगे 5.1 गुणा करेंगे कि 225 गुणे, ये देखिए 18 में से 9 गया 9, 1 बचा, 1 में से गया 0, 6 में से 5 बचा 1, ये हो जाएगा आपका 1.09 और बटे 12 कितना है ना, 5.19 को हटा दिया आपने, 1.09। अब इसका गुणा करके 12 से भाग देंगे, तो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा 200
245.25 बटे हो गया 12, भाग दे देंगे 20.4375, ये हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पहला उत्तर आ गया कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा प्रश्न इसमें ज्ञात करना है कि संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया कि सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल में से आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अब इसको हल करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड में है संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ चुका है 20.4375। अब इसका मान रख लीजिए पाई आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 3.14। पाई का मान दिया हुआ है और आर का मान कितना है, आर स्क्वायर ज्ञात करना है तो 15/15 माइनस 20.4375 गुणा कर दीजिए 15/15 225 का गुणा कर देंगे 3.14 में, ये हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375 घटा देंगे, तो ऐसे घटा देंगे 706.5 में से आप इसको घटाएंगे 20.4375, इसके ऊपर 0 रख लेंगे, घटाएंगे 10 में से 5 घटाए 5, 9 में 7 घटाए 2, 9 में 3 6, 4 में 4 के 6, ये आपका बचा 6, 10 में से 2 घटाए 8 6, तो उत्तर कितना है 686.0645, ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। संगत दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो आपको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या r बराबर 7 के लिए दिया है, r = 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, थीटा बराबर दिया है 120 अंश। तो संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इसको बदलेंगे, संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ है लघु, प्रश्न में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू है 120/360 ना, पाई का मान लिख के दिया हुआ है इस प्रश्न में, पाई का मान लिख के दिया हुआ है
पाई का मान रखना है 1.73 ना, कड़ी में 3 का मान और पाई का मान दिया है 3.14, तो इसको रखेंगे पाई का मान 3.14 और आर का मान दिया है 12 इंटू 12 माइनस 1/2 12 इंटू 12 और साइन थीटा के पर लेंगे साइन 120 अंश। देखिए जब साइन 120 अंश दिया हुआ है तो साइन 20 अंश को आप लिख सकते हो कि 120 इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि साइन 120 इक्वल होता है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। साइन 30 का मान होता है 3/2। आप इस तरह से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से आप 120 के लिए लिख देंगे, या ना ऐसे राइट कर सकते हो, या साइन 120 को अगर आप 180 के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना कि साइन 180 अब माइनस कर देंगे, कितना बताएंगे कि 120 आएगा 7, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बराबर ना साइन 60 अंश, और साइन 60 का अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो आप यहाँ पर रख सकते हो, तो इसको रख सकते हो कड़ी में 3/2 बराबर साइन 60 अंश बराबर कड़ी में 3/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 120 से कट गया 3 बार 3 36, तो हो जाएगा आपका 3 12 12 में 144, दोनों ओर 144 से कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो 12 गुणे 12, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 इंटू 3.14 माइनस 1/2, ये कॉमन निकल गया, और ये हो जाएगा आपका साइन 60। ये लिखेंगे गुणा करके 12 12 हो गया 144, ये हो जाएगा आपका 3.14/3 माइनस 1/2, और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। अब कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है तो 3 का भी मान रख देंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो कड़ी में 3 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 144 3.14/3 माइनस 1 पॉइंट कितना दिया है कड़ी में 3 का मान 1.73, तो आप रख देंगे 1.73, अब बटे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो हो जाएगा 144, 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 3 चौके 12, 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16, 4 को 4 5, 4 3 12, 12.5 माइनस 4 3 12, 3 से गुणा करेंगे 3 3 के 9, 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5, घटा दीजिए 144 12.56 में से आप इसको घटाना है 5.19, तो 16 में से 9 घटाए 7, 4 में से घटाए 3, ये हो गया 12 में से 5 घटाए 7, ये हो जाएगा 7.367, अब बटे हो गया 12। आप यहाँ पर बीच में बुरे का चिन्ह है तो बुरे का चिन्ह लगा सकते हैं, फिर 12 से भाग देंगे 12 12 हम 144, 12 से गुणा कर दी वही उत्तर आ जाएगा आपका 12 7 84, 4 हासिल 8 हो गया, 12 36, 36 और 8 हो जाएगा 44, 4 हासिल 4, 12 7 84, 84 और 4 88, दोनों पर दशमलव लगा देंगे 88.47, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, उसको आप लोग करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
15 सेंटीमीटर वाला एक वर्गाकार मैदान है। इस तरह से वर्गाकार मैदान है। यहाँ पर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान की एक कोने पर लगी एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोने पर खूंटे से 5 सेंटीमीटर लंबी से गए ये रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया गया है। कह रहा कि घोड़ा इतनी घास चढ़ सकता है। तो घोड़े को जब रस्सी से इसे बांधा गया तो घोड़ा इधर घूम सकता है और इधर घूम सकता है, 3 भाग चल सकता है। इसके बाहर जाएगा नहीं क्योंकि मैदान से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये क्या बनाया, एक त्रिज्यखंड बना दिया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी बताया ना क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पाई का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। तो चूंकि ABCD एक वर्ग है तो वर्ग है तो थीटा का मान कितना होगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, ये ही क्या होगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए गए त्रिज्या होगी r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर रखेंगे 90/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान रखेंगे 5/5। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर कर दी जाए तो कितना भाग चलेगा। तो जब ये 10 हो जाएगा तो आर का मान जो ये ऐसे चलेगा तो केवल यहाँ पर r इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। चूंकि ABCD एक वर्ग है अतः थीटा का मान 90 अंश ही होगा। अतः दोनों जो है ये प्रश्न करके आप लोग लाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें r का मान एक बार 5 रखना है और एक बार 10 रखना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।